Exercise 5.3 Arithmetic Progression question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? हमें सेकंड टर्म सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड करना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म फाइंड करनी है. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म फाइंड करना है. गिवन है द ये sum of the first n terms 4n minus n square, और हमें फाइंड करना है टू फाइंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. A1 फाइंड करना है. व्हाट इज द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 फाइंड करना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 फाइंड करना है. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, A3 फाइंड करना है. टेंथ टर्म A10 फाइंड करना है. और nth टर्म फाइंड करना है, मतलब an फाइंड करना है. ये इतनी चीज़ें फाइंड करनी है, और जो गिवन है वहीं से शुरू करना है. द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर. पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा S1, और ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर. 4 1 जा 4 माइनस 1, और ये आगे हमारा 3. S1 हमें फाइंड हो गया. हमें तो A1 फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है. तो ये S1 है, वही A1 होता है. यहाँ अपन लिख सकते हैं बिकॉज S1 इज इक्वल टू A1, क्योंकि वो पहली टर्म होती है, वो उसका सम लो या फर्स्ट टर्म का हो तो वही हो जाता है. सो A1 इज इक्वल टू 3. ये हमारा पहला आंसर आ गया. S2 फाइंड करना है. पुट n इज इक्वल टू 2. S2 इज इक्वल टू फार्मूला है 4n माइनस n स्क्वायर है. Sn कर देते हैं, और हमें S2 फाइंड करना है. तो n की जगह हमने लिख दिया 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, और ये आ गया 4. S2 हमने फाइंड कर लिया 4. ये हमारा अगला आंसर आ गया. अब आपको एक बात बतानी है, बॉक्स में बता दूं. S1 और इक्वल टू A1, ये तो एक ही होते हैं. अब हमें अगर A2 फाइंड करना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A2 माइनस S1, S2 माइनस S1. A3 फाइंड करना है, S3 माइनस S2. A4 फाइंड करना है, तो S4 माइनस
S3, ये भी चलता है। तो हम इसकी सहायता लेंगे आपके। तो अब हम A2 निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। A2 S2 है हमारा 4, S1 है 3, तो A2 आ गया हमारे पास 1। ये हमें फाइंड करना था, थर्ड आंसर आ गया। अब हमें निकालना है A3। तो अब यहाँ हम फाइंड कर सकते हैं D। D होता है A2 माइनस A1। A2 है 1 और A1 है 3, तो ये हो गया -2। D इज इक्वल टू -2 हो गया। तो अब हम A3 भी फाइंड कर सकते हैं। A3 होता है A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A है हमारा 3 प्लस 2D है -2। A3 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और A3 आ गया हमारे -1। A3 फाइंड करना था, ये हमने A3 भी फाइंड कर लिया। ये बॉक्स में ये आपको बताने के लिए था। अब हमें फाइंड करना A10। A10 A प्लस 9D भी लिख सकते हैं। ये समझने के लिए हाँ, इसका इंट्रोडक्शन आपको देखना चाहिए, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। A10 हो गया, A10 A की वैल्यू है 3 प्लस 9 और D की वैल्यू है, हमने फाइंड करी थी -2। A10 इज इक्वल टू 3 माइनस 18। A10 इज इक्वल टू 18 में से 3 कैंसिल, 3 कम हो गया, तो ये -15। A10 भी फाइंड कर लिया हमने। अब हमें फाइंड करना है AN। तो AN होता है A प्लस n-1 D। AN इज इक्वल टू A है 3 प्लस n-1 और D की वैल्यू है हमारे पास -2। AN इज इक्वल टू 3 माइनस, पहले हम ये ब्रैकेट में रखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये -2n आ गया, -2 मल्टीप्लाई n, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। AN इज इक्वल टू 3 -2n, ब्रैकेट ओपन कर लिया, और ये हो गया 2। AN इज इक्वल टू, ये हो गया 5 -2n। ये हमने AN भी फाइंड कर लिया। जो हमको निकालना था उसको मैंने बॉक्स में लिख दिया है।